सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का नाम सोमवती अमावस्या होता है। सुहागन महिला को इस दिन पूजा करना, सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ साथ भगवान शिव जी, माता पार्वती की पूजा होती है और पीपल वृक्ष की सबसे प्रथम पूजा किया जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा अगर आप बाहर जाके नहीं कर पाते हैं तो कोई टहनी लाकर घर पर भी पूजन कर सकते हैं, और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप उसी प्रक्रिया से माता तुलसी की पूजन घर पर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि घर पर हम माता तुलसी की पूजन कैसे करेंगे, सोमवती अमावस्या के दिन क्या दान किया जाता है, किस तरह से पूजा किया जाता है। इस वीडियो में सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का और भी वीडियोज़ देखने के लिए। यहाँ पे मैंने सर्व प्रकार का पूजा सामग्री ले लिया है। आगे पूजा करके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होता है। जिस स्थान में आप पूजा करेंगे उस स्थान को थोड़ा सा झाड़ू पोछा करके साफ कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर थोड़ी सी रंगोली या स्वास्तिक वगैरह बनाकर फिर माता तुलसी की स्थापना कीजिएगा। मैंने यहाँ पे माता तुलसी की स्थापना किया है। फिर हल्दी से यहाँ पे एक पटले के ऊपर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। हल्दी से स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस तरह से स्वास्तिक बनाने से घर पे बृहस्पति तथा गुरु जो ग्रह होता है उनका आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गुरु जिनका स्ट्रांग होता है उनका सभी प्रकार का दुख नाश होता है, सभी प्रकार का खुशी मिलती है। स्वास्तिक को भगवान गणेश जी की स्वरूप के हिसाब से भी माना जाता है। तो अगर आप बाहर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर गणेश जी की मूर्ति आप लेके नहीं जा सकते तो केवल मात्र स्वास्तिक बनाकर आप गणेश जी के आह्वान करके पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावलों का आसन लगा के गणेश जी को विराजमान किया है। उसके बाद ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान के बाद भगवान को टीका करेंगे। आप चंदन का, रोली, कुमकुम या हल्दी का टीका कर सकते हैं। फिर गणेश जी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे, लाल फूल चढ़ाएंगे। दुर्वा घास है तो आप दुर्वा घास जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और पूजा का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्थापना करने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब गणेश जी को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और हाथ जोड़ करके गणेश जी को आह्वान करेंगे। इसके बाद चलिए हम तुलसी मैया का पूजन करते हैं। तो जब भी कोई देव वृक्ष की पूजा किया जाता है तो सर्वप्रथम जल चढ़ाया जाता है। तो हमने पहले तुलसी मैया की पैरों में जल चढ़ाया और फिर ऊपर से जल चढ़ाया। ओम नमः तुलसाय नमः, ओम नमः तुलसाय नमः, ओम नमः तुलसाय माताय नमो नमः, इस तरह से मंत्र पढ़ के फिर वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। फिर हम हल्दी से, कुमकुम से टीका करेंगे। तो आप चाहे तो एक एक टीका भी कर सकते हैं, नहीं तो 11, 21 या 108 टीका भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हल्दी का और कुमकुम का टीका कर दिया है। लाल फूल चढ़ा देंगे माता को। देवी की जब पूजा किया जाता है तो लाल फूल विशेष माना जाता है। अगर लाल फूल नहीं है तो आप कोई भी फूल, गेंदे के फूल या सफ़ेद फूल, जो भी फूल है आपके पास, आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी मैया को भी धूप और दीप दिखाएंगे। सुगंधी धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि चढ़ाकर पंचोपचार पूजा की जाती है। तो इस तरह से हम भगवान गणेश जी की, माता तुलसी की पंचोपचार पूजा कर लेंगे। अगर आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो माता तुलसी को शरण करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए माँ को एक चुनरी हम उड़ाएंगे। अगर आपके पास नया चुनरी लाए तो ठीक है, नहीं तो जो भी चुनरी आपके पास पूजा का है आप वही चुनरी उड़ा सकते हैं। फिर हम गणेश जी को, माँ तुलसी को भोग लगा देंगे। तो आज के दिन खीर बनाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी जी को, साथ में पार्वती जी और भगवान शिव जी को खीर चढ़ता है और पितरों के लिए भी आज खीर का भोग बनाया जाता है। तो खीर आज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खीर जरूर बनाइएगा। साथ में जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए आज के दिन सुहागन महिला को सुहाग दान जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 भी सामान ले सकते हैं, जैसे मेहंदी ले लिया, बिंदी ले लिया, सिंदूर ले लिया, और नहीं तो आप अगर संभव है तो 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। माता तुलसी को भी 2-4 चूड़ियाँ हम यहाँ पे पहना देंगे। आपको जिस तरह से माँ को सजाना है उस तरह से आप श्रृंगार पर चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार पहना सकते हैं। और जब हम बाहर पूजा करते हैं तो ये सारे श्रृंगार हम वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, और अगर हम घर पर पूजा करते हैं तो एक दिन बाद फिर ये सारे श्रृंगार आप किसी को दान कर सकते हैं। 1-2 सामान आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी दान कर सकते हैं। श्रृंगार के साथ साथ ही हमें थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाना होता है, क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह जाता है उसको पूरा करता है दक्षिणा। इसीलिए हमें थोड़ी बहुत, जितना भी हमसे संभव है उतना दक्षिणा हम चढ़ा लेंगे। इसके बाद देखिए हाथ में एक फूल ले लीजिए आप, या तो फिर थोड़ा सा चावल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, और सोमवती अमावस्या का व्रत कथा हम पढ़ लेंगे। इस तरह से देखिए बुक पतला सा आता है, इसमें सभी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। तो आप
अगर हमेशा ही पूजा करते हैं अमावस्या का पूजा, सोमवार के अमावस्या का पूजा, तो फिर आपके पास अगर इस तरह का बुक है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं, इंटरनेट में भी अवेलेबल होता है, तो आप गूगल में भी सर्च करके सोमवती अमावस्या का सोमाधवन का कहानी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने व्रत कथा पढ़ लिया है। फूल को भी यहाँ पे हमने व्रत कथा के बुक के ऊपर ही रख देंगे और प्रणाम कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर लेते हैं। इसके बाद हमें करनी है परिक्रमा। परिक्रमा के लिए एक खाली कटोरा या प्लेट आप ले लीजिए और यहाँ पे मैंने लिया है 108 बादाम। अगर आप 108 बादाम भी ले सकते हैं, 108 टॉफ़ी ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी शुभ चीज़ 108 के संख्या में ले सकते हैं। ये परिक्रमा के लिए लिया जाता है। और नहीं तो आप सिंपली कलावा लपेट कर भी 108 परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक परिक्रमा करेंगे और एक एक यहाँ पे सिंदाना या बादाम या जो भी चीज़ आपने लिया है वो चीज़ें रखते जाएंगे और इसी तरह से हम परिक्रमा 108 बार पूरा करेंगे। अगर 108 बार संभव नहीं है तो आप कम से कम 11 बार परिक्रमा करें, 21 बार करें या तो फिर 51 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो जितना आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप परिक्रमा करेंगे, लेकिन परिक्रमा थोड़ा बहुत ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से पूरा परिक्रमा जब हो जाता है तो हमारे यहाँ पे 108 एक कटोरा हमारा खाली हो जाता है और जो कटोरा नीचे हमने खाली कटोरा रखा था उसमें एक कटोरा इस तरह से भर जाता है। तो देखिए ये हो गया हमारा 108 पूरा। अब जो ये बादाम है या सिंदना है जिससे भी हम परिक्रमा किया है उसका क्या करना है चलिए लास्ट में बताती हूँ। उससे पहले हम कर लेंगे आरती। आरती सबसे पहले हम गणेश जी को दिखाएंगे, फिर माता तुलसी को आरती करेंगे। गणेश जी और तुलसी मैया का आरती करने के बाद पूरे घर में आप आरती को घुमाइए, बच्चों को दीजिए और हाथ में थोड़ी सी जल लेके इस तरह से आचमन कर लीजिए। 3 बार ऐसे घुमा लीजिए और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। ये जो जल है ये हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं। और जो परिक्रमा का बादाम है या परिक्रमा जिससे भी किया है ये घर के किसी मेंबर ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसे हमें दान करना होता है। आप बच्चों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और जो खीर वगैरह हमने चढ़ाया था ये आप प्रसाद स्वरूप घर पर दे सकते हैं। जो दक्षिणा है वो दक्षिणा हमें दान कर देनी है। साथ में ये जो सुहाग्य सामग्री है ये भी हमें दान करनी है। सुहाग्य सामग्री से 1-2 सामान आप अपने लिए रख सकते हैं। तुलसी मैया को अगर घर के अंदर लेके आके आप पूजा किया है तो जब तक दिया जल रहा है तब तक आप यहीं पे रखिए। जब दिया शांत हो जाता है तो आप तुलसी मैया को संस्थान में रख सकते हैं। देवी देवता को जो भी मूर्ति है वो भी आप संस्थान में रख सकते हैं। और जो बुक्स है ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। सुहाग के सामग्री किसी भी सुहागन महिला को दिया जा सकता है। आप पुरोहित को, पंडित को, ब्राह्मण को या घर में जो आपका हाउस हेल्पर है उनको भी दे सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।